सिर्फ एक काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस तथाकथित शराब घोटाले में उन्हें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत मिल जाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सैकड़ों अफसर ईडी के काम कर रहे हैं, सैकड़ों अफसर सीबीआई के काम कर रहे हैं, अपने बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस छोड़ के सारी टीमें इस तथाकथित शराब घोटाले पे लगी हुई हैं। लेकिन 15 महीने के बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई है। आज जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के आज की गई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है संजय सिंह जी की? इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, इसलिए नहीं कि कोई शराब घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं कि 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार का खुलासा कर पाई है ईडी और सीबीआई। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है, आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ये बौखलाहट है, जो ये हार की बौखलाहट है, अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है। हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके फोन ले लिए गए, उनके लैपटॉप ले लिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी के सांसद जब कृषि भवन गए, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करी, किसानों की आवाज उठाने की कोशिश करी, तो टीएमसी के सांसदों को किस तरह से घसीट घसीट कर पुलिस ने कृषि भवन से बाहर निकाला। आज हमने देखा कि आज सुबह ही संजय सिंह जी के घर पहुंच गए और 8 घंटे तक ईडी संजय सिंह जी के घर में बैठी रही। एक घर जिसमें मात्र 4 कमरे हैं, उन्हें पूरी अपनी छानबीन करने में भी 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। 4 कमरे के घर में रहते हैं संजय सिंह जी। लेकिन यह पहले से एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट था कि जाएंगे, 8 घंटे बैठेंगे और फिर कहेंगे कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी कर ली। ये भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। आज उनको भी पता है कि चाहे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का मन बना लिया है। और जब भी कोई तानाशाही की सरकार देखती है कि उनका समय आ गया है, तो उसके बाद यही सिलसिला शुरू होता है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और यही सिलसिला आज भारत में शुरू हो गया है कि चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, उनको एक एक करके चुप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे आम आदमी पार्टी के हर नेता को जेल भेज दो, आप चाहे हमें फांसी पे टांग दो, लेकिन आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक नेता इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। आपने एक मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, 100 मनीष सिसोदिया खड़े हो गए हैं उनकी जगह लड़ने के लिए।
आप एक संजय सिंह को जेल भेजेंगे, संविधान को बचाने के लिए 1000 संजय सिंह खड़े होंगे जो इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएंगे। और इतिहास गवाह है कि हर तानाशाह का अंत इसी तरह हुआ है कि जब उन्होंने अपने विरोधियों की, विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश की है, वहीं से उनके अंत की शुरुआत हुई है। और आज जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है, यह भी भारतीय जनता पार्टी की और उनकी सरकार की अंत की शुरुआत है।